नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या रहा पहले दिन, कुछ झलकियां और कुछ खास जो हमने मध्य प्रदेश विधानसभा के दौरान आप तक पहुंचाने के लिए निकाला है। ग्वालियर में पूर्व डीजीपी की नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। किसका? ग्वालियर में पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह के नातिन की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है ना, कोई तीर से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई उनको हाथ बांध के ट्रैक्टर से खींच रहा है। तो ये सब सारे भाजपा की ये सरकार में यही है कि गरीब कभी सुरक्षित नहीं है। ये हम उसका विधानसभा में चर्चा होगी तो आपको उत्तर में रिपोर्ट रखेंगे सर। विधानसभा में सतपुड़ा की पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी, जवाब में विपक्ष जो भी मांगेगा, प्रश्न जैसा होगा, तारांकित तो तारांकित, ध्यानाकर्षण स्थगन जैसा भी आएगा वैसा उत्तर दिया जाएगा। टमाटर और मिर्ची की माला पहन के आई है कल्पना वर्मा, वो कह रही टमाटर आपने गायब कर दिया थाली से बीजेपी की सरकार। एकदम मजाक है। कांग्रेस के समय क्या सब्जियों के भाव नहीं बढ़ते थे क्या? प्याज के भाव बढ़ते घटते नहीं थे क्या? पहले तो ये होता था कि प्याज के भाव पर सरकारें गिर जाती थी, सरकारें बनती थी। तो ये तो आदिकाल से होता आया है, मौसम के कारण जो होता है। कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आज पहले दिन की, क्या तैयारी से कांग्रेस? वो गिर गया वो नहीं सर, आज तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में 18 साल में शिवराज की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो घोटाले किए हैं, धर्म का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में घोटाला किया। 18 साल में जो कर्मकांड किए भ्रष्टाचार के सतपुड़ा में, वो सारे प्रूफ जला दिए गए। इस तरह कई मामले ऐसे हैं जो विधानसभा में हम लोग बड़ी नियम 139 स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में सीधी जैसी घटनाएं, आदिवासी दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा, बड़े गहरे मुद्दे हैं। महंगाई का दावानल, टमाटर लूट रहे हैं लोग, सोना चांदी नहीं लूट रहे, टमाटर लूट रहे हैं। ये शिवराज और मोदी की नीतियां हैं। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि सदन से भागे नहीं विपक्ष, हमारी तैयारी। देखिए, पलायनवादी मुख्यमंत्री तो मैं शिवराज को बोलता हूँ, जनहित के मुद्दे पे चर्चा कराने का साहस इस व्यक्ति में नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि सीधी का वो आदिवासी साथी, उसके घर जाना था, सीधी उसे अपने राजमहल में बुला के नकली पैर धो रहे। तो मेरा एक है ना, हम तो अड़े हैं, 5 दिन चलाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कल मैंने कहा कि हम प्रश्नकाल चलने देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे और उस हर दिन एक बात मानी जाएगी। उठाएंगे चोर भगेगा, चोर पकड़ने वाला। जो व्यक्ति चोर होता है वो भागता है, पकड़ने वाला नहीं भागता। हम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है महंगाई पहले भी थी और अभी भी। हाँ, तो उनको जब सत्ता के मद में बदान है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। उनको तो लूट का पैसा, पूरे प्रदेश का बजट लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। उनके जेबें भरी हुई हैं, घर भरे माला माल हो गए, तो उनको क्या दिखाई देगा महंगाई। जय महाकाल। आपने देखा कि पूरे विश्व में उज्जैन को, भगवान महाकाल को कलंकित करने का काम सप्तऋषि का श्राप इनको लगेगा। सप्तऋषि की मूर्तियां थोड़ी सी हवा में धराशायी हो गई। महाकाल लोक में भगवान महाकाल के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के मंत्री और सबने मिलकर किया, शासन प्रशासन ने मिलकर किया। मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में भगवान महाकाल की तस्वीर लेकर आया हूँ। भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे विश्व में उज्जैन को कलंकित करने का काम भगवान महाकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दिखाने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लेकर भगवान महाकाल को लेकर आया। भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। विधानसभा बहुत ही एक विकास के सोच के साथ यहाँ पे प्रारंभ होने जा रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो विगत दिनों विकास के काम विधानसभा के माध्यम से करे थे, आने वाले दिनों में जो विधानसभा है वो विकास के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रत्येक गांव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बंधुओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सब मुद्दे खाली राजनीति तौर पे कांग्रेस बनाना चाहती है और ये जितने भी कांड हुए हैं और जितने भी आज ये माइनस पॉइंट हैं वो कांग्रेस के समय की हैं। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। देखिए, सब सोचा समझा षड्यंत्र है। यदि आप भी इसको बहुत बारीक इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे। मेरी चिंता यही है कि अभी आपने देखा कि वो जो एक कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी दुष्वृत्ति को बढ़ावा नहीं देती। अपना हो या पराया हो, दंड कठोरतम मिलेगा यदि किसी ने संविधान का उल्लंघन किया तो। पर आप चौथे प्रहरी हैं। आपसे और संपूर्ण समाज से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार का घटनाक्रम घट रहा है और कोई इसका वीडियो बना रहा है तो उस वीडियो बनाने वाले पे भी वो ही धाराएं लगनी चाहिए कि जिस प्रकार वो संविधान का उल्लंघन किस प्रकार से कर रहा है। निश्चित रूप से लगाएंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अक्षम्य अपराध है उसका भी। ये पूरा षड्यंत्र ही है। आप स्वयं अंदाज लगाएं कि खुद के समय में हुआ या किसी के भी समय हो, नैतिकता और मनुष्यता कभी भी शर्मसार नहीं होना चाहिए। उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। 5 साल में प्रदेश के साढ़े 8 करोड़ जनता का जीवन बर्बाद कर दिया, चौपट कर रखा है। आज न तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस के अधिकारियों के परिवार सुरक्षित है। और मेरा साफ कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो एकमात्र दोषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्होंने दी। हमारे पास प्रमाण है जिनके मैंने शिकायत की। ऐसे दस्ता अपराधी को बचाव करने के लिए अपराधी को सजा देने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है। और कानून व्यवस्था जो पूरी प्रदेश की चरमरा गई है। हमारे आदिवासी भाइयों के सिर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हिसाब करते हैं। महाकाल मंदिर जो 125 करोड़ अपने सनातन धर्म के मुल्क के निवासियों की आस्था को चोट पहुंचाकर भ्रष्टाचार के माध्यम से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 8.5 करोड़ में लूट मार करके तैयार कराते हैं। करोड़ों रुपए का अनुसूचित जनजाति और स्वास्थ्य विभाग का बजट जो सतपुड़ा भवन में घोटाला बिना खर्च किए मनमानी तरीके से उसको लूट रखा था, उसके दस्तावेज जलाने का काम मध्य प्रदेश सरकार और अधिकारियों के सारे हुआ है। ये प्रमुख मुद्दे विधानसभा में हम चर्चा कराना चाहते हैं। हम अनुरोध करेंगे सरकार से हमारे बिंदुओं का एक एक का जवाब दें और प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई उजागर हो और सरकार ने जिस तरह के लूट की है वो 8.5 करोड़ जनता के सामने प्रमाण आ सके। बीजेपी कह रही है विपक्ष सर, विपक्ष कह रहा है कि आदिवासी अग्निकांड इसके अलावा महाकाल घोटाले का मुद्दा सदन में उठाएंगे, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। उनको जो भी मुद्दा उठाना है उठाएं और सरकार उसका पूरा जवाब देगी और जवाब आएगा तो सब सामने आएगा। विपक्ष कह रही कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ग्वालियर में गोली मारी जा रही है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, डकैती समस्या, ये सब प्रदेश की समस्याएं थी। आज मध्य प्रदेश में न डकैती है, न आतंकवाद है, न नक्सलवाद है। पूरे देश में अगर शांति का टापू है तो मध्य प्रदेश है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि तात्कालिक होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, पर जो एक इस तरह के अपराध जो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं या फिर कोई माफियाज होते हैं या गंभीर प्रकृति के होते हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही प्रदेश में अगर बेटियों के साथ, देश में बेटियों के साथ कोई घटना होती है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कानून में जितनी सख्त से सख्त प्रावधान हो सकते हैं उसको लेकर आज भी जैसा आपने देखा कि
हुक्का बार को लेकर भी विधानसभा में विधेयक आएगा। तो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और आगे भी और अच्छा हम लोग करेंगे। सर, विपक्ष टमाटर की माला पहन के आए हैं, मिर्ची की, वो कह रहे हैं कि आपने थाली से टमाटर और मिर्ची गायब कर दी। देखिए, ये मौसमी चीज़ें हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं है। विकास की बात वो कर नहीं सकते क्योंकि विकास कभी उन्होंने किया नहीं है। विकास से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो नकारात्मक मुद्दे, अब टमाटर जो है, क्या राजस्थान में नहीं बिक रहा महंगा क्या? जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ क्या फ्री में मिल रहा है क्या? तो ये तो मौसमी सब्जियाँ होती हैं। जब बारिश तेज़ होती है तो टमाटर की जो उत्पादन होता है वो उससे प्रभावित होता है। तो कोई सब्जी अगर नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से महंगी होगी। तो ये तो मौसमी महंगाई है, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बातें उठा रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस को नाटक और नौटंकी के अलावा और कुछ राजनीति में रास नहीं आता। पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। बिना किसी मुद्दे पर राजनीति करके लोगों का ध्यान भटकाना ये कांग्रेस की आदत है। विधानसभा का मंच बहुत गौरवशाली मंच रहा है, यहाँ की परंपराएं गौरवशाली रही हैं, पर कांग्रेस ने हर समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और संस्थाओं को तार तार किया है। इस तरह से विधानसभा में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नाटक नौटंकी करना और सॉन्ग रचाना, ये मैं उचित नहीं मानता। सर, आदिवासियों को लेकर आज विपक्ष हमलावर होने वाला है, सदन में कह रहे हैं कि आईडी नीचे करो। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर मध्य प्रदेश में है तो जिस प्रकार से भाजपा सरकार के राज में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, प्रतिदिन कोई नई खबर आ रही है। चर्चा है कि जिस प्रकार से सीएम साहब ने नौटंकी की थी और एक पीड़ित आदिवासी के पैर धोए थे, लोग अब लंबी लाइन लगी हुई है जिनके इनको पैर धोने चाहिए है। प्रतिदिन प्रदेश के हर एक कोने से नई खबरें आ रही है जहां पर या तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ या फिर जनजाति के व्यक्ति के साथ ऐसे ही अनेकों ऐसे घटना हो रहे हैं जो बिल्कुल जो एक सोच होनी चाहिए है प्रेम सद्भाव की, उससे विपरीत होकर किस प्रकार से भाजपा के राज में अत्याचार हो रहा है एससी और एसटी वर्ग के साथ में, बहुत अफसोस की बात है सर। खूब स्वागत करेंगे। अच्छा, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे नए प्रभारी जी आ रहे हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि अभूतपूर्व स्वागत हम करें। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का कल्याण नहीं किया, हमेशा आदिवासियों के नाम पर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आदिवासियों के कल्याण के लिए खड़ी रही और यही कारण है कि किसी भी मुद्दे को इस तरह से तूल देकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस करती है। अगर किसी ने कुछ किया था आदिवासी के साथ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके पैर धोकर इस बात का एहसास कराया था कि पूरी पार्टी, पूरी विचारधारा आदिवासियों के साथ है। 1000 रुपया देंगे और महीने के 10,000 रुपए उसी गरीब परिवार से लेंगे। गैस की टंकी के नाम पे, राशन की महंगाई के नाम पे, पेट्रोल डीजल की महंगाई के नाम पे, दवाई और इलाज की महंगाई के नाम पे 10,000 रुपया महीना लेंगे और 1,000 रुपए में भ्रमित करेंगे। लाडली बहना योजना इकट्ठे हो। महेश इधर आओ, इधर आओ। ऐसा है कि पहले तो मैं आज सबका धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो मुझे बिना गलती की सजा उन्होंने पिछली बार दी थी और निलंबित कर दिया था। आशा करता हूं कि अब वो अपने धर्म का निर्वहन करेंगे और सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे और डिक्टेटरशिप बीजेपी के प्रभाव में अपने राज धर्म को
विधानसभा अध्यक्ष अपने राज धर्म को नहीं भूलेंगे। मैं आशा करता हूं, साथ ही साथ जिस तरीके का मध्य प्रदेश का व्यवहार बना, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार में नंबर 1 मेरा प्रदेश, आदिवासियों बहनों के साथ सबसे नंबर 1 प्रदेश तो मेरा मध्य प्रदेश, अपहरण में आदिवासी बहनों पर सबसे ज्यादा कोई घटनाएं होती है तो मेरे प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा लाडली बहनों की सुरक्षा में असफल रहे तो वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश। आज आदिवासियों के साथ जो कृत्य हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश शर्मसार है। वो चाहे सीधी की घटना हो, सिंगरौली की हो, चाहे सिवनी की हो, चाहे विदिशा की हो, चाहे मंदसौर की हो, मॉब लिंचिंग, आदिवासियों पर अपराध में हम नंबर 1 है। तो मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। शिवराज सिंह का असली चेहरा प्रदेश देख रहा है। धन्यवाद। अचानक नहीं कह सकते, अचानक आप कह सकते हैं, लेकिन शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के माननीय अमित शाह, और शुभंकर है तो स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जो सत्ता का किया है, टीचर का किया है, CA का किया है, ट्रिपल तलाक का किया। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।